इंडिया में एक गाना बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, बहुत तेजी से। जहाँ देखो वहाँ वही गाना चल रहा है। आजकल कह सकते हो वो कोरोना की तरह हो चुका है। बिल्कुल कोरोना की तरह हो चुका है। जहाँ देखो वहाँ वही चल रहा है। सैयारा तू तो अभी रूठा नहीं है, पर मौसम जरा सा रूठा है। भाई उस गाने में मौसम रूठा है कि नहीं रूठा है उसका नहीं पता है। लेकिन जहाँ मौसम रूठा है वो भाई इंग्लैंड में है और मैनचेस्टर में है। वहाँ पे भाई मौसम इस कदर रूठा हुआ है। ये जब इंग्लैंडी बैटिंग कर रहे हैं तो भाई धूप हुआ पड़ा है, कड़ी कड़ी धूप हुई पड़ी है। बॉल का स्विंग होने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। और भाई जब वही इंडिया बैटिंग कर रही थी तो भाई पूरी तरह से बादल ही बादल। कल धूप दिखा, लेकिन कितना, केवल 10-15 मिनट के लिए कल धूप दिखा। और आज आज भाई उसका उल्टा हो रहा था। केवल 10-15 मिनट ही दिखा कि आज बादल थे, वरना पूरा धूप ही धूप था। तो भाई उस गाने का सही मतलब आज समझ में आ गया। इंडिया 358 रन बनाई है, आज 358 रन बनाई है 10 विकेट के नुकसान पे। कल 264 रन बनाई थी, जहाँ पे 4 विकेट खोया हुआ था। आज उसमें केवल 94 रन जोड़ पाई, केवल 94 रन जोड़ पाई है, जिसकी वजह से इंडिया 358 पे पहुंची है। अब भाई 358 पे पहुंची है, हर तरफ ये चलने लगा कि इंडिया जो है 358 बनाई है, यहाँ से इंडिया हारेगी नहीं। ये मैच इंडिया बहुत आराम से जीत जाएगी। और इंडिया को ये मैच जीतना जरूरी भी था, बहुत ज़रूरी भी है। क्यों ज़रूरी है भाई? क्योंकि सीरीज़ जिंदा रखनी है। अगर ये यहाँ पे ये मैच इंडिया अगर हार जाती है तो भाई सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इंडिया जीत जाएगा, इंडिया हार जाएगा, जीतेगा नहीं, इंडिया हार जाएगा तो भाई सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है कि इंडिया जीतेगी, क्योंकि इंडिया 358 रन बनाई है। 358 रन बनाने के बाद हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड, इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कर सकते हो, कॉन्फिडेंट कर सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट कर सकते हो। इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि भाई ये मैच तो हार ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लैंडी भाई ना जाने वो ऐसा क्या करके आए। एक तो मौसम उनके साथ है, एक तो उनके साथ मौसम है, और दूसरी भाई उनकी बैटिंग है। पिछले मैच में उनकी बेसबॉल पे सवाल उठे थे कि भाई उनका बेसबॉल गया तो गया कहाँ। मजाक कर रहे थे यार। अब आदमी मजाक भी ना करे। थोड़ा सा मजाक किया था कि आखिर उनका बेसबॉल कहाँ गया। उनसे अच्छा तो हम लोग का जैसबॉल है। मतलब इंसान अब मजाक भी ना करे, केवल थोड़ा सा मजाक किया। केवल यही दो प्लेयर हैं इनके, दिखा गए कि बेसबॉल क्या है। भाई यही दो प्लेयर दिखा गए कि बेसबॉल क्या है, जिसकी वजह से 225 रन पे है अभी इंग्लैंड, 2 विकेट के नुकसान पे। और 2 विकेट जो गिरा है वो भी भाई बैन डकेट का गिरा है, जिसने 94 रन बनाए, 94। केवल एक हिट दूर था, एक हिट और लग जाता तो भाई उसकी सेंचुरी हो जाती। लेकिन इसने 94 रन जो बनाया है, दिक्कत ये नहीं है कि ये 94 रन बनाया है, दिक्कत ये है कि भाई ये 94 रन मात्र 100 बॉलों में बनाया है। मात्र 100 बॉलों में, मात्र 100 बॉलों में 94 रन बनाए। 100 बॉल खेलने के बाद फिर उसके बाद डेब्यूटांट अंशुल कंबोज को अपना विकेट दिया। वैसे तो इनका बेसबॉल दिख नहीं रहा था, अब दिखना स्टार्ट हुआ तो केवल यही दो दिखा गए। दूसरी तरफ भाई जैक क्रॉली, इसने भी 84 रन बनाए। एक टाइम पे जैक क्रॉली बहुत पीछे था, एक टाइम पे जैक क्रॉली बहुत पीछे था। बैन डकेट तेज खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि बैन डकेट जल्दी 100 बना सकता है, जल्दी सेंचुरी तक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भाई जैक क्रॉली जो एक टाइम पे धीरे चल रहा था, भाई वो 100 के करीब जाने लगा जल्दी से जल्दी। देखो भाई, जो इस जनरेशन का है, या फिर ये कह रहा हूँ जो मेरी एज का है, हम लोगों ने भाई अनिल कुंबले को बैटिंग करते हुए नहीं देखा है इंजरी के साथ। वो ऐसा बताते हैं ना, ऐसा बोलते भी हैं, और आपकी वीडियो भी पड़ी हुई है जिसमें अनिल कुंबले को, या फिर उसके साथ साथ भाई कई और भी प्लेयर्स, लेकिन सबसे ज़्यादा अनिल कुंबले को बताया जाता है कि भाई चोट लगी थी, पूरी की पूरी जबड़े में चोट लगने के बाद भी भाई पट्टी वट्टी करके बैटिंग करने गए हुए थे। तो उस चीज़ को हम लोगों ने नहीं देखा।
लेकिन जो इस जनरेशन में हालांकि वो चीज़ भाई मिल जाएगी, ऐसे नहीं कि वीडियो नहीं मिलेगा, उसका भी वीडियो मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने लाइव नहीं देखा। जो लाइव देखा भाई वो ऋषभ पंत का देखा। भाई ऋषभ पंत की गट्स, उसकी हिम्मत, भाई जितनी तारीफ करो उतना कम है। अभी बंदा कल शाम को चोट लगा है उसे, कल शाम को चोट लगा है भाई, ब्लडिंग हुई, ब्लड आया है, सूजन था भाई, सही से चल नहीं पा रहा था। एम्बुलेंस आई थी, उसे ग्राउंड से लेके गई थी। और आज आज वो बंदा मतलब अगले दिन वो बंदा सुबह ग्राउंड पे है, सुबह ग्राउंड पे है, और ग्राउंड पे है ही नहीं बल्कि रन भी बना के गया। 58 रन बनाए, 58। सवाल ये नहीं है कि 58 बनाया, सवाल ये है कि भाई उतनी चोट के बावजूद वो खेलने आया है। भाई ये बहुत बड़ी बात है और प्राउड वाली भी बात है। एक तरह से कह सकते हो भाई ये प्राउड वाली ही बात है कि भाई वो खेलने के लिए आया। ऐसे चोट होने पे तो लोग बाहर हो जाते हैं, नहीं आते हैं, चोट का बहाना करके बाहर ही हो जाते हैं, लेकिन वो आया, ये वो आया और वो साबित भी किया। भाई उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और भाई आज भाई बैटिंग की बात करें तो जैसा इंडिया कल 264 रन बनाई थी 4 विकेट का नुकसान पे, जडेजा और शार्दुल ठाकुर दोनों 19-19 पे थे। भाई आज दिन का शुरुआत होता है, दिन का शुरुआत होता है तो जडेजा जो आज दिन में केवल 4 बॉल खेलता है भाई, 4 बॉल खेलता है, मान लो 3 बॉल खेलता है, चौथी बॉल पे आउट हो जाता है, 1 रन अपने स्कोर में जोड़ता है। टोटल स्कोर में भी कह सकते हो 1 रन जोड़ता है भाई, अपने भी 1 ही जोड़ता है। लेकिन जडेजा भाई ने यहाँ पे केवल जो 20 रन बनाए, इससे बढ़ के जो 1 विकेट लिया है, जैक क्रॉली का जो विकेट लिया है भाई, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सबसे पहला विकेट ही जैक क्रॉली का जडेजा ने ही लिया। और भाई जडेजा की बॉल पे शायद बैन डकेट ने शॉट मारे था, बैन डकेट ने एक शॉट मारा था जो चौके के लिए जा रहा था, उधर कोई फील्डर नहीं था। भाई दौड़ के चला गया रोकने के लिए, ठीक है वो बाउंड्री नहीं रुका, लेकिन बाउंड्री तक वो गया, मतलब बॉलिंग कर रहा था, बॉलिंग करने के बाद फील्डिंग भी करने वो वहाँ तक गया। इसको देख के पता है एक चीज़ याद आई, भाई मोहम्मद सिराज भाई एशिया कप था श्रीलंका के खिलाफ, शायद फाइनल था, वो फाइनल ही था, 4 विकेट हो गए थे मोहम्मद सिराज के, 5वां विकेट मिलने वाला था। भाई एक बॉल वैसे ही जाता है चौके के लिए, और वैसे ही भाई सेम दौड़ के जाता है, वो 4 रन हो जाता है, उसके बाद विकेट आ जाती है। उसके बाद आज विकेट तो नहीं आया, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जडेजा भाई ने भी फील्डिंग की। शार्दुल ठाकुर भाई 41 रन बनाए, 88 बॉल का सामना भी किया, जिसको भाई बेन स्टोक्स ने आउट किया बाउंसर के साथ। और बेन स्टोक्स का भाई सही है, ये बाउंसर के साथ ही बहुत सारा विकेट ले जाता है, बहुत सारा। बेन स्टोक्स सोचो दूसरी टीम में ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर होने के बावजूद भाई ये सबसे ज़्यादा ओवर फेंका है, सबसे ज़्यादा ओवर। इससे जो ज़्यादा ओवर फेंका है वो था जोफ्रा आर्चर, जिसने 26.1 ओवर फेंका है। और वही बेन स्टोक भाई 24 ओवर, बेन स्टोक 24 ओवर फेंका है, जो कि ऑलराउंडर है। उसके साथ साथ भाई बतौर कप्तान 5 विकेट हॉल लिया है, 5 विकेट हॉल बतौर कप्तान इस मैनचेस्टर में। उसके साथ साथ भाई एक और पता है कि ये एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में भाई ये 16 विकेट ले चुका है। इस टेस्ट मैच का जितना भी सीरीज चल रहा है इसमें 16 विकेट ले चुका है अभी तक। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है भाई वो 13 विकेट है मोहम्मद सिराज की। भाई इतना आगे चल रहा है बेन स्टोक। और भाई बैटिंग की बात कर लेते हैं अपना, जो आज दिन में हुआ है। वॉशिंगटन सुंदर 27 रन, अंशुल कंबोज भाई डेब्यूटेंट 0, आज नहीं चल पाया, बेन स्टोक्स की कमाल की बॉल पे भाई आउट हो गया। जसप्रीत बुमराह 4 रन बना है, और जसप्रीत बुमराह का विकेट भाई जोफ्रा आर्चर ने लिया। और जसप्रीत बुमराह जोफ्रा आर्चर का वो पहला विकेट है इस सीरीज में, वो पहला विकेट है जो राइट हैंडर बैट्समैन है, वरना इससे पहले जोफ्रा आर्चर 6 विकेट ले चुका था, 6 विकेट ले चुका था, जिसमें से सभी लेफ्टी थे, केवल यही आपका जसप्रीत बुमराह ही एक राइट हैंडर बैट्समैन है। मोहम्मद सिराज भाई नॉट आउट रहा। इसी के साथ इंडिया भाई 358 पे 10 विकेट खोई थी। अब 358 बनने के बाद पूरे इंडिया में हो गया कि बस करो इंडिया मैच जीत जाएगी, लेकिन भाई नहीं है, इतना आसान नहीं होता। और वही उनकी बॉलिंग की बात करें तो भाई वोक्स, लियम, डॉसन, जोफ्रा आर्चर और बेन स्टोक्स,
इन सभी को विकेट मिला है। जैसे वोक्स को 1 विकेट, लियाम डॉसन को 1 विकेट मिला था, और उसके साथ साथ जोफ्रा आर्चर को 3 विकेट, और बेन स्टोक्स भाई जिसने 5 लिया यानी 5 विकेट। और इंग्लैंड की तरफ से भाई जो केवल अपना अटेंडेंस देने आया था वो भाई ब्रैंडम कास्ट था, जिसने 21 ओवर किए और 71 रन दिए, और साथ में जो रूट जिसने 5 ओवर किए और मात्र 19 रन दिए। ये दोनों भाई केवल अटेंडेंस देने आए थे, विकेट कोई नहीं मिला है। उसके साथ साथ अब भाई 358 का रन चेस इंग्लैंड आती है। इंग्लैंड बैटिंग करने आती है, लेकिन वो बैटिंग के साथ साथ पूरे मौसम को बदल के आती है, और मौसम ऐसा बदलती है कि भाई जैक क्रॉली जो स्टार्टिंग में डर डर के खेल रहा था, भाई वो लगा तेज खेलने। और जैक क्रॉली का एक चीज़ नहीं समझ में आया, लॉर्ड्स के मैदान में आखिरी ओवर था जिसमें शुभमन गिल थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ था। वहाँ पे एक बॉल, शायद वहाँ पे भी जसप्रीत बुमराह की बॉल होती है, और उसकी उंगली पे लगता है। जैक क्रॉली की उंगली पे वहाँ पे भी लगती है, लेकिन वहाँ पे जैक क्रॉली ने डायरेक्ट वहाँ पे फिजियो को बुला लिया, जो कि चोट लगने के बाद उस टाइम पे कोई भी रिएक्शन नहीं आया था। वही आज भी भाई जसप्रीत बुमराह के बॉल पे ही सेम उंगली पे ही चोट लगती है, लेकिन आज भाई वो रिएक्शन दिखा, आज उसका रिएक्शन दिखा कि चोट वाकई लगी है, बहुत ज़्यादा चोट लगी ऐसा लगा। तुरंत ग्लव्स निकाल के भाई हाथ वाथ को खिलाने लगा था, वो दिखा। लेकिन आज तो भाई फिजियो नहीं बुलाया। जैक क्रॉली भाई 84 रन बनाए, बैन डकेट 94 रन बनाए, भाई 6 रन से चुक गया और बढ़िया चुक गया। ऑली पोप जो अभी 20 रन पे है, जो रूट जो 11 रन पे। ये तो अच्छा है कि आज का दिन खत्म होते होते इंग्लैंड 225 रन बना पाई और 2 विकेट के नुकसान पे अभी भी 133 रनों से भाई पीछे है। अभी भी 133 रन चाहिए, उसके बाद हो सकता हो तो लीड्स देंगे तो देंगे, लेकिन लग नहीं रहा कि ये लीड्स दे भी पाएंगे। और मान लो भाई अगर इंडिया ये मैच नहीं जीती तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार। इस मैनचेस्टर में भाई अभी तक इंडिया और इंग्लैंड दोनों आमने सामने 9 मैच खेले हैं, जिसमें से भाई 4 मैच इंग्लैंड जीती है, और जो 5 मैच हैं वो 5 मैच ड्रॉ हुए हैं। 5 मैच जो ड्रॉ हुए हैं, जो 5 मैच हैं जो ड्रॉ हुए हैं, उसमें से भी भाई 3 पारी ऐसी थी, या 3 कह सकते हो 3 मैच ऐसा था जिसमें 350 से ऊपर रन बना था। इंडिया यानी 350 से ऊपर रन जो बनाई है मैनचेस्टर में, उसमें वो ड्रॉ की है। तो अभी तक 3 मैच हुआ था जिसमें 350 से अधिक रन बनाई थी, तो भाई इंडिया ड्रॉ की थी। इस मैच में भी 350 से ऊपर रन बने हैं, तो क्या ड्रॉ के लिए मैच जाएगा? देखना है। अगर ड्रॉ के लिए जाएगा तो ही बेहतर है, वरना क्या ही कुछ और रह नहीं पाएगा भाई। 5 हार और 5 ड्रॉ हो जाएगा इंग्लैंड का, इसलिए ड्रॉ ही सही है या फिर जीतना सही है। जसप्रीत बुमराह 13 ओवर किए भाई, 13 ओवर में 37 रन, कोई विकेट नहीं। अंशुल कंबोज 10 ओवर में 48 रन, 1 विकेट। जो पहला स्पेल था भाई वही खराब था, केवल कह सकते हो पहला स्पेल ही गंदा था, या ये कह सकते हो कि पहला स्पेल भाई वो सीख के आया था प्रसिद्ध कृष्णा से। प्रसिद्ध कृष्णा को भाई बोला होगा कि भाई आप हमसे पहले डेब्यू किए हो, हमें कुछ बताओ, हिंट दो, आइडिया दो। तो भाई आइडिया ले गया था, इसलिए पहला जो कह सकते हो स्पेल था वो सही नहीं गया अंशुल कंपोज का। 10 ओवर फेंके हैं, 48 रन दिए हैं, साथ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक बैट्समैन भाई बैन डकेट को आउट किया है। खतरनाक तो नहीं, लेकिन हाँ आउट कर दिया उसे। मोहम्मद सिराज भाई 10 ओवर किए हैं, 10 ओवर में 58 रन। डीएसपी साहब को सब वैसे ही गुस्सा दिला रहे थे। डीएसपी साहब को अगर ज़्यादा गुस्सा आएगा तो भाई वो ग्राउंड पे ही हो सकता है सभी को अरेस्ट कर लें, क्योंकि ये डीएसपी सिराज के साथ सब सही नहीं कर रहे हैं। शार्दुल ठाकुर भाई 5 ओवर किया है, 5 ओवर में 35 रन। और भाई शुभमन गिल का हमें समझ में नहीं आ रहा भाई कप्तानी। नीतीश रेड्डी जब खेल रहा था तो भाई जितने ओवर हम लोग के मेन बॉलर कर रहे थे, लाइक अगर मोहम्मद सिराज मान लो 10 ओवर किया है तो 10 ओवर नीतीश रेड्डी को भी मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे भाई शार्दुल ठाकुर को मिले केवल 5 ओवर जिसमें 35 रन दिए हैं। और अब और बता दें कि भाई शार्दुल ठाकुर जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। उसके बाद भी केवल 5 ओवर केवल मिले हैं। रविंद्र जडेजा भाई 8 ओवर 37 रन, भाई 1 विकेट भी मिला है, सबसे बड़ी विकेट और सबसे पहला विकेट ही यही आया था।
उससे पहले तो लग रहा था भाई ये रुकने ही वाले नहीं, ये जाएंगे ही जाएंगे। इन दोनों के बीच 177 रनों की पार्टनरशिप हुई है और इंग्लैंड की तरफ से जो बतौर ओपनर पार्टनरशिप हुई है भाई ये तीसरे नंबर पे है। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप कर रहे हैं सब।